प्रिंस कॉलेज बारिपदा। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बरदे वीणावादिनी कविता। बरदे वीणावादिनी। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म सन 1897 में हुआ था। जन्म 1897 और उनका मृत्यु 1962 ईस्वी को हुआ था। निराला जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कविताएं, उपन्यास, कहानी हिंदी जगत को दिए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं उनकी साहित्यिक रचनाएं, उनके साहित्यिक रचनाएं अनामिका भागवान, अनामिका भागवान, परिमल, परिमल, गीतिका, गीतिका, आराधना, अर्चना, आराधना, अर्चना आदि प्रमुख हैं। बरदे वीणावादिनी। बरदे वीणावादिनी। बरदे प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। कवि यहाँ पर वीणावादिनी यानी सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वीणावादिनी, हमारा जो भारतवर्ष है वो अब स्वतंत्र हो गया है। इस स्वतंत्र भारत के लोग अज्ञान हैं, अंधकार में घूम रहे हैं। तुम ऐसे मंत्र भर दो जिससे कि भारतवासी आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। हमारे देश के लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है, जो भेदभाव है, जो ईर्ष्या है, जो घृणा है, इस बंधन को तू अपने बर के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से इसको काट दे। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। ऐसे ज्ञान तुम उनके अंदर बहा दे जैसे झरना सदृश बहने लगे। उनके ज्ञान के ज्योति चारों ओर विकसित होने लगे। कलुष भेद तम उर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। चारों ओर भेदभाव है, लोग आलसी हो गए हैं, लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। लोगों के अंदर आगे बढ़ने के लिए कई ऊंची ज्ञान नहीं है। उन सब को तोड़कर उनके अंदर प्रकाश भर दे ताकि वे ऐसे ज्ञानी बने, ऐसे विद्या से संसार को चारों ओर जगमग कर दे। नभ गति नभ लय ताल छंद नभ। तो उनके अंदर ऐसे गति, नूतन लय, नूतन ताल, छंद भर दे जिससे कि वो अपने
काम के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने पढ़ाई के माध्यम से वे अपना देश का नाम ऊंचा कर सके। नबल कंठ नभ जलद मंत्र रब, नभ भर के नभ विहंग वृंद को नभ पर नभ स्वर दे। उनके कंठ में, उनके मुख में ऐसे मधुर वाणी भर दे जिससे कि वह अपनी वाणी के माध्यम से, बातों के माध्यम से दूसरों को अभिभूत कर दें। जैसे पंछी आकाश में निर्विघ्न विचरण करते हैं, खुले मन से नवगीत गाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके अंदर ऐसे सर भर दे, ऐसे ज्ञान भर दे कि वे स्वच्छंद होकर अपनी बात, अपने कर्म कर सके और अग्रसर हो सके। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरा कविता है बादल राग। तो कवि ने बरदे बीणा वादिनी को स्वतंत्र भारत के बाद लिखे थे, लोगों के अंदर अज्ञानता दूर करने के लिए। और बादल राग को लिखे हैं, वह एक क्रांतिकारी कविता है। बादल यानी मेघ है, राग मतलब गुस्सा। मेघ जब गुस्साता है, गुस्सा करने लगता है, वो चारों ओर जल प्लावित कर देता है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कहते हैं जो हवा है वो अस्थिर है, वो सागर पर हमेशा तैरती है, घूमती है। और मनुष्य के जीवन में जो सुख है वो अस्थिर है, क्षण काल के लिए है। और हमेशा मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख रहता है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जब गर्मी के मौसम में संसार तपित रहता है, चारों ओर गर्मी महसूस होती है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब त्राही त्राही करते लगते हैं, तब उसी समय मेघ आता है और इतना बारिश कराता है कि चारों ओर वह जल प्लावित कर देता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। कवि कह रहे हैं बारिश ऐसे आता है जैसे लड़ाई लोग करते हैं, उसी प्रकार वो रणतरी बजा कर आता है, बिजली चमकाती है और वज्र की हुंकार से वो ऐसे बारिश बरसाती है कि मिट्टी के नीचे जो सुप्त अंकुर बीज रहते हैं वे भी जल पाकर अंकुरित होने लगते हैं। उर्मी पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर। तो पृथ्वी के वक्ष में जो लोग रहते हैं, जो किसान रहते हैं, वो आशाओं से रहते हैं कि फिर बारिश होगी, बारिश की मौसम आएगा, हम लोग खेती करेंगे, विभिन्न प्रकार की उपजाऊ उत्पन्न करेंगे और हमारे जीवन नवजीवन आएगा। हम फिर अपना फसल बेचकर अपना सिर ऊंचा करके रहेंगे। ताक रहे ये विप्लव के बादल, विप्लव के बादल वो देखता है कब बारिश कराएगा। फिर बार बार गर्जन बरसल है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार। बारिश बरसात के मौसम में वर्षा फिर आता है, गर्जन करता है, बिजली चमकती है, वज्र पड़ता है और इतना मूसलाधार वर्षा होता है कि संसार के प्राणी जगत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। सुन सुन घर वज्र हुंकार, वज्रों की हुंकार सुनकर लोग डर जाते हैं। असनिपात से सहनी उन्नत शत शत वीर, जो वीर होते हैं वे जितने भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो मातृभूमि की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृषक भी खेती करने के लिए निकल जाते हैं। खत विखत
हत अचल शरीर गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार स्यास्य अपार। कवि का कहना है जब भारी बारिश होती है छोटे छोटे पेड़ पौधे हंसने लगते हैं, पनपने लगते हैं, बढ़ते हैं और संसार की चारों ओर सस्य श्यामला से भर जाता है। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटी ही है शोभा पाते। कवि का कहना है वर्षा पाने से वर्षा जल पाकर छोटे छोटे पेड़ पौधे पनपने लगते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, वो हिलते हैं, जो हरियाली फसल होता है वो हिलने लगते हैं और छोटे पेड़ पौधे के जो नई पत्तियां होती हैं वो हाथ हिलाकर बारिश को तुझे बुलाते हैं कि हे बारिश फिर से तू हमारे संसार में ज़मीन में पानी भर दे। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन। भारी बरसात के कारण बड़े बड़े पेड़ नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े घर इमारत टूट जाते हैं, चारों ओर आतंक फैल जाता है। और कवि का कहना है कि जो पंकज होता है, पद्म होता है, वो सदा पंख में ही उत्पन्न होता है और उसके ऊपर जल पड़ने से वो हिलने डुलने लगता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं, गरीब किसान होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो वर्षा को पुकारते हैं, वर्षा आने से वो खुशी होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कवि का कहना है कि अगर लोग बीमार में रहते हैं, छोटा सुकुमार भी वह भी वर्षा आने से खुशी होता है, झूमता है, नाचता है। रुद्र कोश है विक्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी। और जो लोग बड़े बड़े घर में रुद्ध कठरी में बैठे रहते हैं वो डर कर हिलने लगते हैं, वो अपना को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वो बिजली की चमक और वज्रहुंकार से, आंधी हवाओं से, पवन से, वर्षा से वो डर कर कांपते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, जो धनी लोग होते हैं, जो समाज के बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, वे बादल के गर्जन से डरते हैं और अपने को सुरक्षित जगह में ले जाते हैं। त्रस्त नयन मुँह काँप रहे, जीर्ण वायु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधिक। कवि का कहना है कि जो कृषक होते हैं ये दुबले पतले होते हैं, जीर्ण शरीर के होते हैं, वो सालों भर खेत में काम करते हैं, अपना पसीना गड़ाते हैं, वह अधीर होकर वर्षा के इंतज़ार में रहते हैं और वर्षा को वो अधीर होकर बुलाते हैं। ये विप्लव के वीर चूस लिया उनका सार, हार मात्र ही आधार, ये जीवन के परावार। कवि का कहना है कि जो गरीब किसान होते हैं, कृषक होते हैं, वो खटते खटते इतने दुबले पतले हो जाते हैं कि उनके शरीर में केवल हाड़ मांस रह गया है और वो ऐसी स्थिति में भी वो खुशी होते हैं। बरसात से आने पर अपना खेती करते हैं, झूमते हैं और अपना जीवन को सुख शांति में बिताने के लिए कोशिश करते हैं और बिताते भी हैं।